स्वागत करता हूं आपका भारत टाइम्स न्यूज़ वक्त। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में। खुशी ये है कि हम नरेंद्र पटेल जी का, जिलाध्यक्ष जी का, गोपाल शाही जी का और हमारे मुख्य कुमारेश्वर जी का और संतोष झा जी का और श्रवण झा जी का, नरेंद्र झा जी का, सब जितने लोग हैं, हमारी मैडम लोग हैं, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जिस मकसद के लिए हमें चुना है कि यहाँ बूथ लेवल एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, तो मैं इस पर 100% कोशिश करूँगा कि बूथ लेवल को, बूथ अध्यक्ष, बूथ सचिव और हमारे जितने पुराने लोग हैं जो हमसे थोड़ा इधर उधर हो गया, सबको एक साथ जोड़ करके हम अपने इसको प्रखंड को अच्छा से नेतृत्व करेंगे और उसमें क्या कहते हैं मजबूती कायम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जिला के अध्यक्ष जनाब रंजीत सैनी साहब। आइए उनसे भी हम कुछ सी बातचीत करते हैं। रंजीत सैनी साहब, चूंकि इलेक्शन का वक्त बहुत करीब है, अब तक आपकी पार्टी ने इस सिलसिले में कहां तक रणनीति तैयार की है? देखिए, हमारे पार्टी की तरफ से पूरी रणनीति पूरे जिला में तैयार है और हम लोग पूरे जिला के सभी विधानसभा, सभी प्रखंडों में बूथ स्तर तक का मेरा कमेटी तैयार है। जो अभी 20 तारीख से 30 तारीख तक ये अभियान हम लोग ने जो चलाया था पंचायत स्तर में बूथ अध्यक्ष सचिव के साथ बैठक करने के लिए, वो हम लोग पूरे सफलतापूर्वक सभी पंचायत में हो चुका है और उससे हमारे जितने भी पंचायत के जो बूथ स्तर का कमेटी है, जो हमारे पार्टी के वफादार साथी हैं, वो सारा मेरा तैयार है कमेटी और हम लोग चुनाव की रणनीति में पूरा लग चुके हैं। और पूरे कार्यकर्ताओं को अपने सोशल मीडिया के जरिए 15 साल बनाम 15 साल किए गए विकास कार्यों के जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे यहाँ पर ही हम लोग एक एक कार्यकर्ता को तैयार कर चुके हैं। और हम लोग औराई समाजवादियों की धरती रही है, इसीलिए हम लोग का पूरा दावा है, हमारे नेता से बात करके हम लोग औराई जदयू से मूल पर चुनाव होगी, इसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं इस यहाँ की कमेटी से। इसलिए यहाँ से हम लोग जनता दल यू के ही उम्मीदवार होंगे, एनडीए गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और हमारे प्रदेश के नेता हैं नरेंद्र पटेल जी, ये भी कुछ आप लोग को अपना सुझाव देंगे पार्टी के संगठन के बारे में। कोरोना वायरस की महामारी में जो मामला हुआ और हर लोगों ने एक दूसरे को पहचाना, मुख्तलिफ किस्म की पार्टियां थी, हर पार्टी को लोगों ने समझा और परखा, हर कुछ किया। आपकी पार्टी इस मामले में अपने आप को कहां तक खड़ी पाती है? देखिए, आपको बता देते हैं कि हमारी जो पार्टी है, जो हम लोग ने किया है लोगों की जनता के लिए, कोई पार्टी नहीं किया है। और इसका आपको परिणाम यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, आप पता कर लीजिए कि कोरोना महामारी जब लॉकडाउन हुआ उसमें आपको ओलावृष्टि से भी एक आपदा आई थी, जो बहुत सारा क्षति हुआ था। तो मैं स्वयं लगभग जिस पंचायत में, जिसे सहिला बल्ली और लगभग 3-4 पंचायत में हम लोग डीह जीवर, ये सब जगह पर जो ओलावृष्टि क्षति हुई थी, उसके लिए हम लोग अपने पार्टी के तरफ से तिरपाल पन्नी का व्यवस्था उपलब्ध कराने का काम किए। और उसके लिए वहाँ इस कोरोना महामारी में जो लोग को खाने का सामग्री, ये सभी चीज उपलब्ध कराया गया है। हम अपने नेतृत्व में अपने टीम के साथ जाकर और लोगों को मदद करने का काम किए हैं। और मास्क और साबुन के लिए तो हमारे सरकार के द्वारा सभी को नियुक्त किया गया बांटने के लिए। तो कहने का मतलब है, कुछ लोग है पार्टी का लोग मास्क छपा लेता है, उस पर पार्टी का छाप लेके बांटने लगता है। तो बहुत बड़ा काम नहीं होता है। काम है कि जनता से पूछिए कि उसको क्या जरूरी है। अब किसी का घर फूट गया तो उसको पन्नी का जरूरी है, तिरपाल का, उसको मास्क का जरूरी नहीं है, बाहर निकलने के लिए मास्क चाहिए। तो उसके लिए पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराई गई है, ये योजना लाया गया है। और मास्क साबुन सभी को मिलेगा, जहां नहीं मिला है वहां भी मिलेगा, बहुत जगह मिला है। इस पर भी हम लोग अपना सर्वे करा रहे हैं और जहां भी कोई समस्या हो डायरेक्ट हम संपर्क में रहते हैं। हर संडे को हम फेसबुक लाइव के जरिए समस्या सुनते हैं
और कोई भी समस्या आती है फिर हम व्हाट्सएप पर संपर्क लोग करता है मोबाइल से, और मैं उसे तुरंत निदान करने का काम करता हूं। और मुझे नहीं लगता है कि पूरे जिला में जनता दल यू का जो साथी हैं, जो कोरोना योद्धा के रूप में काम किए हैं, हमें नहीं लगता है किसी दल के कार्यकर्ता इस तरह काम किए होंगे। लेकिन कोरोना महामारी के दौर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के प्रवासी मजदूर जो फंसे हुए थे उनको लाने से इनकार कर दिए थे, जिसको लेकर के जनता में काफ़ी मायूसी है। और जो ये क्वारंटाइन सेंटर है वो बुरी तरह जो है नाकाम साबित हुई है, इसके ऊपर आपका क्या है? देखिए, सबसे पहले तो बता देते हैं कि इसे हमारे नेता बोलते हैं कि प्रवासी नहीं, सभी लोग अपने देशी हैं, बाहर कमाने गए हैं, भाई है, एक ही अपने भारत देश के लोग हैं, सब भाई है बहन है, कोई प्रवासी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है लाने के लिए उन्होंने मना नहीं किया था, उन्होंने बोला कि सर्वदलीय बैठक करके समन्वय बनाकर ही हम लोग अनुमति लेकर भारत सरकार से लाने का काम करेंगे। जब अनुमति मिला तो उन्होंने बस से ट्रेन से लाने का काम किए और उसको क्वारंटाइन सेंटर में रखकर उसको क्वारंटाइन करके सैनिटाइज करके और उसे सुरक्षित घर भेजने का काम किए। हाँ, थोड़ी बहुत वहाँ खाने पीने में कहीं कहीं समस्या हुई है, लेकिन उसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा दुरुस्त किया गया है। लेकिन कहने का मतलब है हर काम के लिए सरकार ही दोषी हो ऐसा नहीं होता है। हम वहाँ का जनप्रतिनिधि जो होता है उनकी भी जवाबदेही है कि हमारे यहाँ जो क्वारंटाइन सेंटर चला उसमें कितनी व्यवस्था सरकार के तरफ से है और कितना चल रहा है, उसका भी रिपोर्ट हर जगह से किया गया है। और ऐसी कहीं समस्या नहीं है, अपवाद एक दो जगह जो है उसे निदान करने का काम किए हैं और उस समस्या को समाधान में हम लोग सफल हुए हैं। लेकिन हर जगह देखा गया है क्वारंटाइन के जो मजदूर हैं क्वारंटाइन सेंटर से निकल करके चौक चौराहे पे घूमते हुए नजर आए हैं, इसके ऊपर क्या? अब तो क्वारंटाइन से वो सुरक्षित होके चल गए हैं, अब तो उसके लिए रोजगार के लिए हमारे नेता सोच रहे हैं कि रोजगार देना है। लेकिन मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वारंटाइन सेंटर के वक्त की बात कर रहा हूँ। नहीं, क्वारंटाइन सेंटर वक्त तो एक जगह हुआ था ये रूमर हमारे पास आया था कि स्कूल के कैंपस से भाग गया रात का, एक वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन हमने जिला सुबह में हमारी बात जब जिलाधिकारी के साथ हुई और यहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ, तो उन्होंने हमको रिपोर्ट किया, वहाँ का मुखिया हमें रिपोर्ट किया गया वो प्रशासन के द्वारा और थाना अध्यक्ष की नहीं, वो लोग को रात में ही रिकवर करके क्वारंटाइन सेंटर में रख दिया गया। ये घटना 10 मिनट के लिए हुआ था कि लोग कूद फान किया था, लेकिन वो सब रिकवरी होकर चला गया था। और ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे बात एक ही चीज़ है ना कि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, तो इसी तरह का मुद्दा बनाता है लोग। सबसे बड़ी जो मुद्दा भी तो होना चाहिए, तो मुद्दा है नहीं विपक्ष के पास, तो और छोटी मोटी बात के लेके वो लोग इशू बनाते हैं। ऐसा कोई नहीं है। सारी क्वारंटाइन सेंटर प्रशासन के हमारे जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में अच्छे से चले हैं। थोड़ी एक आध जगह कहीं समस्या हुई है, उसको हम लोग 1,000 रुपया देने वाला बिहार। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। शामिल है, कोई नई चीज शामिल है जिसकी वजह से आदेश जनता जो है खुश हो सकती है। हमारे मैनिफेस्टो में तो सब कुछ कहने का मतलब है जो वही है कि जो नेता ने कहे वही मैनिफेस्टो है कि उसको पूरा करना है। विजन वही है। जैसे मान के चलिए सड़क का जाल बिछा पूरे बिहार में, उसके बाद बिजली के लिए सोच लीजिए। अब उनका विजन है किसान को हर खेत में सिंचाई के लिए पानी मिलना। अब देखिए कि जितने भी मजदूर बाहर से भाई आए जो बाहर में थे, सबको 1,000 रुपया, ये बिहार ये पूरे देश में पहला राज्य है जो 1,000 रुपया देने का काम किए। तो कहने को लोग एक दो रहे तब न, अनेकों है। कितना हम लोग विजन, हम तो यही कार्यकर्ता लोग को अपना ट्रेनिंग दिए हैं कि सभी लोग हमारे नेता के सिर्फ किए गए कार्यों को एक जनता तक बताने का काम करें। उसी में हम लोग कुछ मान लीजिए सारी चीज है जो विजन हम लोग हमारा है वही है। विकास का जो काम किए हैं वही हमारे पास है। आप भी पार्टी के तहत कुछ कहना चाहते हैं? जैसे अभी हम लोगों को चुनाव में जाना है और चुनाव के पहले जो तैयारी होती है, ये तैयारी हमारी तो सालों भर तैयारी चलती है, लेकिन अभी चूंकि जंग में जाना है, हम अपने साथियों को अवेयर कर रहे हैं, सारी जानकारी उससे लैस कर रहे हैं
ताकि इस बार जो चुनाव होना है वो हमारे प्रखंड के अध्यक्ष, पंचायत के अध्यक्ष और जो बूथ के अध्यक्ष और सचिव जो उनका टीम है, उन्हीं को चुनाव में मुख्य भूमिका अदा करना है। इसलिए हम लोग उनको अवेयर कर रहे हैं, उनको सारी जानकारी से लैस कर रहे हैं। वही जनता के बीच में जाएंगे। इस बार कोई बड़ी रैली होने की कोई संभावना नहीं है, कोई हेलीकॉप्टर और कोई बड़ी बड़ी मीटिंग होगी नहीं, बड़े नेता आएंगे नहीं। इसलिए हमारे जो सबसे प्रारंभिक यूनिट है उसको हम लोग मजबूत करके दुरुस्त कर रहे हैं, ताकि वो चुनाव में अपनी भूमिका अदा करें नीतीश कुमार के जगह पे। और खास करके ये जो जात और धर्म के आधार पर कुछ लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो हमेशा ऐसा प्रयास करते हैं कि एक जातीय उन्माद पैदा किया जाए, धार्मिक उन्माद पैदा किया जाए। जनता दल यूनाइटेड के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की सोच धर्मनिरपेक्षता की सोच है, और यहाँ हम ऐसा समझते हैं कि बिहार में या पूरे देश के अंदर में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी बिरादरी का, किसी भी धर्म का हो, वो सबका मान बराबर है। और खास करके नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है, उसके कई उदाहरण आपके सामने हैं। जितने भी प्रोग्राम चले हैं उस सारे प्रोग्राम में जाति भेद कहीं नहीं रखा गया, धर्म का भेद कहीं नहीं रखा गया। चाहे वो बच्चों को साइकिल देने का मामला हो, चाहे बच्चों को इजीफा देने का मामला हो, या किसी भी तरह का जो सरकार की तरफ से कार्यक्रम चल रहा है उसमें किसी को वंचित नहीं किया गया। सभी जात और धर्म के आधार सभी लोगों को समान दृष्टिकोण से देखते हुए सब लोगों को बराबर नज़र से देख के सबको लाभ पहुंचाया गया है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ये नीतीश कुमार जी की सोच है, यही धर्मनिरपेक्षता है। मेरा एक सवाल और है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट ने 32 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, और AIMM को अक्सर लोग कहते हैं कि बीजेपी के वो एजेंट हैं। इसके ऊपर क्या कहना है? अभी एजेंट है, और जदयू का आप उसके साथ जो है बीजेपी के साथ महागठबंधन आपका गठबंधन है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, हर पार्टी का अपना अपना सोच हो सकता है, अपने अपने हिसाब से काम करता है। हम अपने पार्टी का जो सोच है, हमारे नेतृत्व का जो सोच है, हम उसी हिसाब से काम करते हैं। कौन किसके साथ टैग होता है ये हमको नहीं पता, लेकिन जनता दल यूनाइटेड जो सोशलिस्ट विचारधारा की पार्टी है, धर्मनिरपेक्षता पर चलने वाली पार्टी है, हम उसी आधार पर चलेंगे, हम उसी रास्ते पर चलेंगे। हम इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहते। कौन किससे टैग होता है, कौन किससे अंदर में मिला हुआ है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जी नरेंद्र पटेल, जनता दल यूनाइटेड। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर